जो हमारा आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक विल बी कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स। कलर कोडिंग जिसको हम नाम देते हैं, रजिस्टर्स के ऊपर जो कलर कोडिंग होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो कंपलसरी हो जाते हैं बोर्ड में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। क्योंकि आपको कलर कोड दे देंगे, बता कहेंगे कि इसका कलर कोडिंग बताओ, या फिर आपको नंबर दे देंगे, कहेंगे किस 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 कलर का है, इसके जो कोड्स हैं, इसके जो इसका रजिस्टर्स की कलर कोडिंग किस प्रकार से है। तो आपको अगर ये जानना है तो मान लेते हैं अगर ये एक बैंड है, ठीक है, और इस पर कलर कोडिंग की गई है, तो मान लेते हैं ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, थर्ड बैंड है, और फोर्थ बैंड जो होता है उसको बोलते हैं नो कलर। क्या बोलते हैं? नो कलर। यानी फोर्थ बैंड जो होगा वो उसमें कलर नहीं होगा, या तो फिर वो गोल्ड का होगा या फिर सिल्वर का होगा, और अगर गोल्ड और सिल्वर नहीं दिए गए हैं तो फिर उसको हम बोलते हैं नो कलर, ठीक है। यानी अगर कोई भी कलर नहीं हो सकते या फिर होंगे तो क्या होंगे, गोल्ड और सिल्वर होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। यानी फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड और थर्ड बैंड जो उसके बाद के जो आते हैं होता है टॉलरेंस। तो बात करते हैं इसको निकालते कैसे। तो इसको निकालने की बहुत आसान सी ट्रिक बताता हूँ। फर्स्ट बैंड जो होगा उसको एज इट इज़ रखते हैं उसका नंबर, सेकंड बैंड का भी नंबर एज इट इज़ रखते हैं, और जो थर्ड बैंड का नंबर होता है उसको 10 की पावर में रखते हैं। तो थर्ड बैंड का नंबर होता है कलर का, उसको 10 की पावर पे थर्ड का बैंड का नंबर रखते हैं। और प्लस माइनस में आता है टॉलरेंस। प्लस माइनस क्या होता है यहाँ पे? टॉलरेंस। यानी जो फोर्थ बैंड में आपको सिल्वर दिया, गोल्ड दिया या फिर कुछ नहीं दिया तो नो कलर का आता है। तो बात आती है नंबर क्या होते हैं। तो होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और वाइट का 9 होता है। और गोल्ड का 5% टॉलरेंस होता है, सिल्वर का 10% टॉलरेंस होता है, और नो कलर का 20% टॉलरेंस होता है। ठीक, बहुत आसान सी बात है ये। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे थे फोर्थ बैंड की, यानी बताए थे जो फोर्थ बैंड ये होता है, उसमें अगर हम कलर की बात करें तो कोई कलर नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं दिया होगा, तो आप 20% ले लेंगे। सिल्वर होगा तो 10% लेंगे, और गोल्ड होगा तो आप 5% लेंगे। अब ये कलर कोडिंग याद कैसे रखते हैं, तो इसके लिए कीवर्ड जैसा याद कर लेते हैं, एक सिंपल सी ट्रिक याद करते हैं। वो होती है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। सो बीबी रॉय से क्या हो गया? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट से ग्रीन, ब्रिटेन से बी के ब्लू, विजिटेड वॉयलेट, गेटवे ऑफ इंडिया का जी, गेट वे यानी गेट से हो गया ग्रे, और वे ऑफ इंडिया डब्लू से हो गया वाइट। डब्लू से क्या हो गया? वाइट। क्या हो गया? वाइट हो गया। तो आपको वाइट तक तो 9 नंबर होंगे और 9 नंबर तक आपको याद हो गया। और उसके बाद आता है गोल्ड या सिल्वर, जिसका टॉलरेंस आपको दिया ही होगा, नहीं होगा तो नो कलर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ऑरेंज, गोल्ड दिया है, तो रेड का नंबर कितना है? 2 लिख दिया। ग्रीन का नंबर कितना है? 5 लिख दिया। ऑरेंज यानी थर्ड बैंड है, तो थर्ड बैंड किस में जाता है? 10 की पावर में। तो ऑरेंज का नंबर कितना है? 3। नंबर कितना है? 3। अब किस में जाएगा? 10 की पावर, तो 10 की पावर 3। गोल्ड है तो प्लस माइनस टॉलरेंस। टॉलरेंस कितना होगा गोल्ड का? 5%। ओके, आई होप बात पूरी क्लियर हुई होगी। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। तो ये फोर्थ बैंड के लिए बताया गया कलर और टॉलरेंस। इसकी बात कर लेते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन में बैंड में रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर। तो हमें पता है रेड का कलर 2 होता है, येलो का 4 होता है, और ऑरेंज 3 होता है, तो 10 की पावर 3। और यहाँ पे सिल्वर दिया, तो सिल्वर का टॉलरेंस 10%। आंसर हो गया। ठीक है, येलो का 4 होता है, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 10 की पावर 3 हो ही जाएगा। अब यहाँ पे वाइट दिया हुआ है, तो जो फोर्थ बैंड होता है वो हमेशा नो कलर होता है। फोर्थ बैंड हमेशा नो कलर का होता है। मतलब गोल्ड, सिल्वर अगर दिए हुए तो उनका टॉलरेंस ले लिया जाता है। अगर कोई एक्स्ट्रा कलर दे दिया जाए, कोई भी अगर फोर्थ बैंड पे कलर दे दिया जाए, उसको नो कलर मानते हैं। उसका टॉलरेंस कितना लेते हैं? 20% लेते हैं। फिर दिया जाए जैसे येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, फिर वही है, येलो का 4, रेड का 2,
ब्लू का 6 होता है तो 10⁶ मल्टीप्लायर जाते हैं ओम ±20%। तो आई होप बात काफ़ी क्लियर हुई होगी क्वेश्चंस की। और इससे या तो आपको बैंड देंगे नंबर बताना, और या फिर आपको नंबर देंगे और बैंड बताना। तो वो भी काफ़ी आई होप काफ़ी बात इसकी क्लियर हुई होगी। अब नंबर से हम लोग बैंड बनाना सिखा देते हैं, तो इससे अप लेवल पे फिर बोर्ड में नहीं आता, और यही भी इसी प्रकार से आता है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी इससे कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस की बात करें। तो अब इसकी नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ी सी कि राइट कलर ऑफ द रजिस्टर्स हुज रेजिस्टेंस इज। ठीक है, हमें किसकी बात करनी है? कलर ऑफ द रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है। तो अगर 24 किलो ओम ±10% दिया हुआ है तो 24 × 10⁻³ होता है किलो पहला ओम ±10। तो 2 की वैल्यू कितनी होती है? रेड, ये 4 येलो होता है। 4 कितना होता है? येलो। और 10⁻³ किसका होता है? ऑरेंज का। 10 ±10% किसकी होती है? टॉलरेंस, सिल्वर। तो सिल्वर हो गया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो 240 ओम ±5%। 240 तो 24 × 10 लिख सकते हैं, ±5%। तो रेड कलर होता है 2, 4 येलो, और 10⁻1 तो 1 मल्टीप्लायर किसका होता है? ब्राउन का। और ब्राउन ±5% किसका होगा? गोल्ड का। तो आई होप पूरी बात अच्छे से क्लियर हुई होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए, और हमने एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दी है कि कैसे कलर कोड लेते हैं, कैसे कलर लिखते हैं। ठीक है, कलर लिखते हैं और कैसे बैंड से उसके कोड्स लिखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।